Are you ready to go? Yes. जल जाओगे, सड़ जाओगे, मर जाओगे इसके अंदर। जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल ना मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है बिकॉज ऑफिस का एसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो सुबह सुबह मैं उठी थी, मैंने ग्रीन टी ले ली थी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड अभी 12:30 हो रहे हैं। लेट्स मेक ब्रेकफास्ट। मम्मा भी उठ चुकी थी। यहाँ पे ना मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई है जिसके अंदर मैंने कॉफ़ी चीनी को पहले पानी में मिक्स किया। उसके बाद मैंने ना फ्रिज में जितने भी ठंडे दूध के पैकेट थे वो मैंने ला के इसके अंदर डाल दिया एंड बहुत ज़्यादा आइस डाल दी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको ना कुछ ठंडा पीना चाहिए। यहाँ पे मैंने मम्मा के लिए चाय रेडी कर दी थी एंड पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि किस तरह मम्मा ना अपना स्पेसिफ़िक नान खाती हैं, उस तरह से मैंने उनके लिए प्रिपेयर कर लिया था। एंड मैंने ना अपने लिए हाफ़ नान ले लिया था जो मैंने डाला था एयर फ्रायर के अंदर। एयर फ्रायर के अंदर ना आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, नान बहुत मज़े के एंड क्रिस्पी बन जाते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग थोड़ा सा ना ऑयल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के आते हैं, बहुत मज़े का लगता है। एंड ज़ोहर का टाइम हो गया था, अब ज़ोहर पढ़ लेते हैं। ओके सो आई लुक लाइक अ टोटल मेस राइट नाउ क्योंकि मैं घर पे हूँ। सो आई डोंट केयर हाउ एवर आई एम लुकिंग, बट मैं नीचे डाइनिंग रूम में आई हूँ क्योंकि ऊपर जो है मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है अगर आसपास लोग हों। ऊपर मैं इसलिए नहीं बैठी क्योंकि अभी मेरी मीटिंग होगी, तो क्या नाम है, मम्मा के सामने मैं मीटिंग लूँ और मैं बोलूँ और सारा कुछ, मुझे शर्म आती है। इसलिए मैंने अपना सारा सेटअप लेके नीचे आ गई हूँ। अभी जब तक मीटिंग स्टार्ट होती है तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम करूँगी और उसके बाद अभी अप्रॉक्सीमेटली 3 हो रहे हैं। मैं बाहर से आ गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब जो है वो हम थोड़ा और काम करते हैं और 5 तक इसको रैप अप करते हैं। तो मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर के लिए ऊपर बिकॉज़ मुझे शावर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये सूट ना मैं नाहिल के उसने अपनी शादी के टाइम पे लिया था एथनिक से एंड शी लेफ्ट इट कि चलो अगर तुमने कभी पहनना हुआ तो पहन लेना, नहीं तो मुझे वापस दे देना, वो भूल गई थी असल में। तो इंशाल्लाह मैं इसको मुहर्रम के बाद यूटिलाइज़ कर लूँगी। अभी मैंने नहाना है तो मैंने ये निकाला हुआ है एंड ये मैंने मम्मा ने शाम में कहीं जाना है तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये निकाल लेते हैं। थोड़ा सा पतला भी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो ये मैंने निकाला है। तो मैंने और मम्मा ने जाना है शाम में। असल में मम्मा स्टेड इन दुबई फॉर ऑलमोस्ट 4 months एंड अबव। तो पाकिस्तान में ना बहुत कुछ हो जाता है, मतलब विद इन दिस टाइम फ्रेम कोई बीमार हो जाता है या किसी की मुबारक आ जाती है, जिस तरह शादी वगैरह, या फिर कोई फौत हो चुका होता है, तो वो सब कुछ ना मम्मा पापा इकट्ठा हो जाता है सारा कुछ एंड फिर वो एक एक दिन निकाल के ना, क्योंकि मम्मा मेरे लिए वेट करती है। मेरा जो है ना ऑफिस का इशू होता है, चलो आज तो मुझे वर्क फ्रॉम होम था तो मम्मा ने कहा कि मुझे शाम में लाजमी लेके जाना, तो इसीलिए अभी काम मैंने थोड़ा पॉज किया हुआ है। जल्दी से शावर ले लेते हैं और फिर जैसे ही मेरा काम फ्री हो जाएगा ना हम लोग ऑलमोस्ट 6 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। असल में आई थिंक 2 months अगो या 1 month अगो, 2 months अगो ना मेरी दादों की बहन फौत हो गई थी, तो हम लोग कल भी गए थे वहाँ पे उनकी बहन की तरफ एंड अभी उनकी बेटी की तरफ आज जाना है, तो इसीलिए आज वो करना है। कल भी प्रॉबेबली हम लोग इसी तरह के ही निकलेंगे। तो ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स बहुत कीनली इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि नहीं, यू हैव टू रीच एवरीवेयर जहाँ पे भी किसी की कोई ना कोई मुबारक या फौतगी वगैरह होती है। तो इसलिए ना मम्मा बेचारी मजबूर होती, मेरे लिए वेट करती रहती हैं। तो आई गॉट टाइम टुडे, तो आज हम लोग वहाँ जाएंगे
पसीने से मेरा बुरा हाल हो रहा है। जल्दी से शावर ले लेते हैं एंड फ्रेश हो जाते हैं। तो आफ्टर टेकिंग शावर मैं यहाँ पे फिर काम के लिए बैठ गई थी, बिकॉज़ फिर पाइल अप हो जाता है। एंड मुझे ना मम्मा की तरह एंड मेरे घर में मोस्टली लोग ना थोड़ी सी छालियाँ खाते हैं ताकि मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाए, तो मुझे भी थोड़ी आदत लग गई है। एंड डेली तस्बीह रिमाइंडर है ताकि आप लोग भी कुछ ना तस्बीह में पढ़ा करें, बेशक कुछ भी हो। छोटा है तो इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की बात है, ये देखो ये ऐसे पूरा हो रही है। खबरदार मेरे माउस पे हंसी तो लंबा है तुम्हारा माउस फॉर नथिंग। आपका पूरा हाथ रेस्ट होता है, उसमें आपको अपना हाथ ऐसे करना पड़ता है। या व्हाटएवर, खबरदार डोंट लाफ एट लोगी, ओके यू फोरटेक। ओके तो आई एम रेडी। और लिप्स ना आजकल इतने ड्राई हो जाते हैं, मे बी पानी नहीं पी रहे या क्या इशू है, तो हल्का सा मैंने ना वो लिप बाम सा लगाया हुआ है। मम्मा एंड दादो का वेट है, जैसे ही वो आते हैं तो बस निकलते हैं। बिकॉज़ हम लोगों की कोशिश यही थी कि हम लोग 6 बजे निकलें, एटलीस्ट किसी घर हम लोग लेट ना जाए ना। तो अभी तो 6:30 हो रहे हैं, तो टाइम पे तो कभी कोई नहीं निकलता, तो वो लोग आ जाएं तो फिर निकलता। अच्छा आजकल ना मौसम इतना अजीब हुआ है, रात में अच्छी खासी बारिश हो जाती है और दिन में फिर धूप निकल आती है, गर्मी हो जाती है। बट आई वुड एग्री कि उतनी गर्मी नहीं है जितनी पिछले दिनों में थी, लेकिन स्टिल यार दिन में बारिश हो, जरा डे टाइम में बारिश हो तो मौसम मजीद अच्छा हो जाए। बस आई एम वेटिंग फॉर दादो एंड मम्मा अभी तक आए ही नहीं है। आते हैं तो बस हम निकलते हैं, पहले पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद हम सीधा निकलेंगे 2G10 आई थिंक। हाय, हाउ आर यू? थैंक यू। नहीं, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आर यू रेडी टू गो? Yes. Let's go. Say let's go. Let's go. सबको अस्सलाम वालेकुम कर दे। वालेकुम। नहीं इधर सबको अस्सलाम वालेकुम कर दे। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? ये व्लॉग है ना जो आप फिर टीवी में देखेंगी। अच्छा चलो लेट्स गो। तो वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड दिस इज़ बेसिकली माई फादर्स फर्स्ट कज़न्स हाउस। उनकी खाला की बेटी है, उनका घर है। एंड यहाँ पे ना उन्होंने बहुत ही मज़े का ये अनार का फ्रेश जूस बनाया था, मुझे इतना मज़ा आया ना, ये पी के बहुत रिफ़्रेशिंग था। एंड ये उनकी बिल्ली है, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट वो इतना अडोर कर रही थी इसको, पश्तो में बात कर रही थी एंड इतना उसको प्यार कर रही थी जिस तरह हम लोग छोटे बच्चों के साथ करते हैं। पूरी बातें करती है। यही मोइची रूबीनी दादर मदद कभी खुदा गुड बाय। ओके गाइस, सो वी आर बैक होम एंड जाने से पहले ना मम्मा ने समावी को बोला था कि हम लोग जल्दी आ जाएंगे, तो ऐसा करना कि तुम पास्ता बॉईल कर देना। चिकन मम्मा ऑलरेडी निकाल के गई हुई थी एंड हम लोगों ने कुछ वेजिटेबल्स मंगा ली थी, बिकॉज मम्मा कहती हैं कि चलो हम आके पास्ता बना लेंगे, तुम बस प्रेप कर दो। समावी ने भी 10:30 हो रहे, हम लेट हो गए, समावी ने बस वो प्रेप ही किया, कुछ नहीं बनाया, सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ, सब्जी नहीं कटी हुई एंड चिकन बॉईल नहीं हुआ हुआ, सिर्फ उसने पास्ता बॉईल किया जितना मम्मा ने उसको बोला था। अब मुझे लग रहा है कि मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज समाविया पूरी रात जागी रहती है, समाविया सुबह सोती है तो उसको सारी रात ऑब्वियसली भूख लगेगी। एंड मम्मा ने भी तो खाना खाना है ना, ऑल्दो हम लोगों ने वहाँ पे चाय पी थी एंड बहुत अच्छी चाय थी, उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट मम्मा के लिए डिनर इज़ मस्ट। तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ एंड किचन में चलते हैं एंड अपना पास्ता बनाते हैं। अच्छा, जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो मुझे ये बॉइलिंग वाला काम सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। एंड यहाँ पे ना ये चिकन बॉयल होते इतना टाइम लग गया था। खैर इसको मैंने जल्दी से श्रेड किया एंड जल्दी से ना कुक किया मैंने, जो भी पास्ता वगैरह था मुझे, क्योंकि यही बनाने आता है, मैं इसी में बड़ी एक्सपर्ट हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। एंड मैंने मनाहिल से और मम्मा से भी कहा था कि यार मुझे इसके अलावा कुछ बनाना सिखाएं, ताकि एटलीस्ट मुझे कुछ तो आता हो कि मैं समाविया को अपने लिए कुछ डिफरेंट बना सकूँ। अच्छा, वी गॉट फ्री फ्रॉम खाना एंड ये मैंने ना आउटफिट आप लोगों को दिखाना था। आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम धागा, आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा ऑनलाइन इसको, फ्रॉम धागा।
इसके ना मुझे 2-3 कंप्लेंट्स है बाय द वे, लेट मी जस्ट टेल यू इन डिटेल। अच्छा, पहली बात तो ये कि आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था बिकॉज इट हैज़ अ वेरी क्यूट कलर, ठीक है, बहुत ही प्यारा इसका कलर है, बहुत क्यूट कलर है इसका। मैंने ना इसका असल में साइज स्मॉल मंगाया था थिंकिंग कि मुझे आ जाएगा, बट आ गया था, बट इट डिडंट फिट दैट वेल, ठीक है, क्योंकि स्मॉल था ना तो इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा छोटी थी ऑन मी। आई थिंक मीडियम ऑल्दो मुझे खुला होता बट एटलीस्ट उसकी लेंथ एटलीस्ट ठीक होती। तो आई गिव दिस टू समाविया। मेरी ना एक कंप्लेन है इसके बारे में कि दिस कपड़ा इज टोटल पोलिएस्टर। मुझे याद है हम लोगों का ना ग्लोबल कॉलेज का यूनिफॉर्म होता था इस तरह, एंड वी यूज टू बर्न इन दैट यूनिफॉर्म। इतना वो जलता था ना बिकॉज ये कपड़ा इतना अजीब सा कपड़ा है, कोई प्लास्टिक टाइप का कपड़ा है। एंड आई सीन एड्स धागा के कपड़ों के बारे में कि ये सब कहते हैं तो समर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। भाई अच्छा नहीं है ये समर्स के लिए, जल जाओगे, सड़ जाओगे, मर जाओगे इसके अंदर, बिकॉज इट हैज अ वेरी वियर्ड, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन, आवाज आ रही है इसकी, बिकॉज इसकी ना ये लॉन नहीं है, ये कॉटन नहीं है, ये अजीब सा कोई शॉपरी कपड़ा है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम धागा देन प्लीज डोंट। खैर आई गिव दिस टू समाविया। पहले मेरा दिल था कि मैं इसको इंस्टाग्राम पे सेल आउट कर दूंगी, बट समाविया के पास कुछ नहीं था पहनने को, क्योंकि आज वो जा रही है कल वो जा रही है अपने दोस्तों के साथ। तो आई गेव इट टू समाविया कि चलो तुम पहन लो। उसको स्मॉल बहुत अच्छा फिट आया था। अगर मेरे पे भी फिट ठीक होता ना तो मैं इसको खैर यूटिलाइज कर ही लेती, लेकिन अगर समाविया ना लेती तो आई हैड टू सेल इट आउट ऑन माई इंस्टाग्राम। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ। ओके, एंड बाकी अपडेट ये है कि मुझे कल भी वर्क फ्रॉम होम हो गया, क्योंकि ऑफिस का एसी अभी तक काम नहीं कर रहा था। एंड अभी फजर होने वाली है, मैं अपना काम ऑफिस का ना थोड़ा बहुत रैप अप कर चुकी हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे आजकल घर से काम करने का, क्योंकि मैं लेट उठ रही हूँ लेकिन आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। तो मैं सोच रही हूँ टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। किसी ने मुझसे मेरे वेट लॉस का पूछा था, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टेल। मेरा वेट लॉस कोई 6 मंथ्स का नहीं था, 2 मंथ्स का नहीं था, इट टुक मी 4 to 5 years, ठीक है, वेट लूज करने में। आई एम स्टिल ट्राइंग टू लूज मोर वेट, लेकिन 2 सालों से ना मेरी हिम्मत बिल्कुल मरी हुई है। आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अपना ख्याल रखिए। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। इस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, यूपीएस की आवाज़ है। बाय बाय। तो व्लॉग एंड करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको फुल आउटफिट समावी का दिखा देती हूँ। पहना हुआ इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, एंड ये समावी ने कैरी भी बहुत अच्छा किया था। तो आउटफिट देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन स्टफ़ क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, लेकिन इट लुक्ड सो गुड ऑन समाविया।